जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज हम मैथमेटिक्स सीटेट का मैथमेटिक्स शुरुआत कर रहे हैं। अब हम यहां से आपको लगातार वीडियो देते जाएंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी सीटेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाइए, जिससे कि हम आने वाले समय में पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर सकें कि अगर आप जीरो हैं मैथमेटिक्स में, फिर भी आप आराम से इस मैथमेटिक्स को समझ सकेंगे। या अगर आपका बेस भी मजबूत नहीं है मैथमेटिक्स में, तब भी हम दावा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मैथमेटिक्स में जीरो नहीं रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम नंबर सिस्टम होता क्या है, हम नंबर सिस्टम में आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताएंगे कि जितने भी मैथमेटिक्स में जितने नंबर्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है और वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शंस होता है। इस सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमें नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ाने के से पहले आपको दो चीज़ें बता देना चाहते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे अगर आपके सामने कोई दर्पण रख दिया जाए और उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आपको इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, आपको इस दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। सेम होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई नंबर लिख दिया जाए 4, 7, 8, 9, अगर आप इसमें किसी भी नंबर की फेस वैल्यू निकालेंगे तो वो नंबर खुद का ही प्रतिबिंब होगा। मतलब अगर 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 7 का प्रतिबिंब क्या होगा, 7 होगा। 8 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 8 का प्रतिबिंब 8 होगा। 4 का 4 होगा। ऐसे ही 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। कहने का मतलब फेस वैल्यू का मतलब आप अपना फेस दर्पण में देखेंगे तो आपको अपना ही फेस दिखाई पड़ेगा। सेम यहां भी होता है, अगर किसी नंबर को आप फेस वैल्यू पूछेंगे तो वह नंबर ही खुद का फेस वैल्यू होगा। ये तो हो गई फेस वैल्यू की बात। अब आइए प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया स्थानीय मान। वैल्यू का मतलब मान और प्लेस का मतलब स्थानीय। स्थानीय मान मतलब है कौन से स्थान पे है। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इस तरीके से नंबर पढ़े होंगे। अगर कोई नंबर लिख दूं 8, 1, 5, 6, 7, 9, 3, 2, 1, तो अगर आप देखेंगे तो अंतिम छोर से आप शुरू करेंगे। पहला अंक जो होता है वो इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, फिर इसके बाद सैकड़ा, फिर आता है हजार, ये 10,000, इसके बाद आता है फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब करके ये संख्या ऐसे बढ़ती जाती है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि कैसे संख्या पीछे से आगे की ओर बढ़ रही है। इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का 2 हो गया। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। अगर हम कहें 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए कौन से स्थान पे है 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में स्थान पे है। मतलब अगर 7 को 10,000 से गुणा कर देंगे तो 70,000, 70,000 इसकी क्या हो गई, 70,000 इसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हो गई। बस ऐसे ही आपसे 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आया तो 9 से 1000 का गुणा कर दो, 1000, तो 9,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे ही आपसे 2 का पूछा जाए तो इकाई, दहाई, दहाई के अंक पे है 2, तो 2 से दहाई का गुणा करो, 10 का तो 2 धाम 20 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। आशा करते हैं दोस्तों ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत कर देने वाला है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए अब शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का अपना अगला पड़ाव। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में आज हम पहले शुरुआत करते हैं नंबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। दोस्तों इतने सरल तरीके से कहीं भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। हम सारे नंबर के प्रकार आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं आप देखेंगे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 n नंबर तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो 1 से लेके जितनी भी धनात्मक संख्याएं हों। तो दोस्तों हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी नेचुरल नंबर हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, यहां हमने लिखा है 1, तो याद रखिए 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अगली संख्या है संपूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स।
अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 सारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, अगर इसी में हम 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 डैश 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 एन नंबर्स, जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं अगर आप यहाँ लिख देंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दें तो ये हमारी संपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी धनात्मक संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हो गई। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड नहीं करते, जबकि संपूर्ण संख्या में केवल 0 ऐड कर दीजिए, बाकी के प्राकृतिक संख्याएं लिख दीजिए तो संपूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब हमारा तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। आप बस पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। चाहे आप लिख लीजिए -4 -5 -50 या आप लिख दीजिए 10 2 10 12 15, कोई भी पूर्णांक चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, अगर आप लिखेंगे तो वह आएगा, इंटीजर्स आएंगे, पूर्णांक होंगे। दोस्तों एक बात और याद रखिए, इंटीजर्स में इसमें जो 0 होता है, 0 भी एक इंटीजर्स है, मतलब 0 भी एक पूर्णांक है। तो आप देखेंगे -4 -5 -50 0 2 10 12 15, कोई भी संख्या हो जो धनात्मक है या ऋणात्मक है या 0, तो वह पूर्णांक कहलाती है। अब इसमें हम आप देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 50 10 4 8 6, कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए प्राइम नंबर्स देखते हैं। अब प्राइम नंबर को समझाते हैं। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल या तो 1 से विभाजित होती हैं या खुद से विभाजित होती हैं। खुद से मतलब बाई सेल्फ। जैसे 7 को आप देखोगे या तो ये 1 से विभाजित हो रही है या खुद से विभाजित हो रही है, मतलब या तो 7 ही इसे विभाजित कर सकता है। बाकी की कोई संख्याएं 1 और खुद के अलावा कोई दूसरी संख्याएं उस संख्या को विभाजित नहीं कर पाती हैं, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे आप देखेंगे 9 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, लेकिन ये 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब 9 एक प्राइम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन विषम संख्या है 9, क्योंकि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, वो होती है। और अभाज्य संख्या जो केवल खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अगला देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब समग्र संख्याएं। अब आइए दोस्तों, इसी प्राइम संख्या का जस्ट उल्टा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, समग्र संख्याएं। कंपोजिट संख्या नंबर का मीन्स ऐसी संख्याएं जो 1 से अथवा खुद से, इसके अलावा भी और दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमने लिखा था 9 देखिए 1 से विभाजित तो होगा ही, और ये 9 से भी विभाजित होगा 9, लेकिन ये 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब 9 एक कंपोजिट संख्या है। ऐसे ही हम लेते हैं 4 को देखेंगे 1 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं 1 अथवा खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, उन्हें कंपोजिट समग्र संख्या कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं नंबर का, रेशनल नंबर। इसे कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरा होता है 8वां अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय का मीन्स हो गया जो परिमित संख्या हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। रेशनल नंबर, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो वो रेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर कोई कहे 2 4 6 8, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल हैं। आप 8 को कैसे लिख सकते हो? 16/2 ऐसे लिख सकते हो। आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हो 12/2। 4 को आप लिख सकते हो 8/2। 2 को लिख सकते हो 4/2। आप 15 को कैसे लिख सकते हो? आप 15 को लिख सकते हो 45/3 लिख सकते हो, 30/2 लिख सकते हो। तो 15 को ऐसे लिख सकते हो। मतलब
ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर कहलाते हैं। जरूरी नहीं है यही हो, ऐसी भी हो सकती है पूर्णांक हो 7/2, 7 भी पूर्णांक है 2 भी पूर्णांक है, दो पूर्णांकों का जो अनुपात होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होती है। दो पूर्णांकों का अनुपात भी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अगर कोई यहां पे कहे रेशनल नंबर में √36 क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि 36 का अंडर रूट क्या आएगा 6, और 6 क्या है एक परिमेय संख्या है। अगर कोई यहीं पे कहता √11, लेकिन √11 का कोई भी अगर आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगी, पॉइंट्स में आएगी, दशमलव में आएगी। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √11, √15, √2, √3, इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। वहीं दोस्तों आप देखेंगे जैसे पाई के बारे में बोला जाता है ये रेशनल है या इरेशनल है, तो कई लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू 22/7 होती है, इसका मतलब इसे रेशनल होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें 22/7 जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई जो है पाई एक इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये हमने देखे नंबर के प्रकार। अब आइए नंबर्स के वो पोर्शन देखते हैं नंबर सिस्टम का जहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये तो बेसिक पार्ट था। अब आइए शुरुआत करते हैं नंबर्स की, और आपके प्रश्न 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होंगे। आप बस इस वीडियो श्रृंखला को पूरा देखते रहिए। दोस्तों नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले आइए इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लेते हैं। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, और भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। तो अगर मान लो हमने 63 लिखा, 3 लिखा, और यहां पे आएगा भाव हमारी संख्या। आप याद रखिए जिस संख्या को हम विभाजित करना है इस संख्या को कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से हम जिस संख्या से विभाजित करते हैं उस संख्या को कहते हैं भाजक। परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। और जैसे मान लो हम इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये 63 आया, इसको यहां पे हमने कट कर दिया। तो आप देखिए 3 जो हो गया, जो 63 को विभाजित कर रहा है, तो 3 हो गया भाजक, जो 63 जिसको हमें विभाजित करना है वो हो गया भाज्य, और जो हमें भाजक को भाज्य से भाग करने पर हमें जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं भागफल। और यहां पर अगर कोई संख्या शेष बचती भाग करने के बाद तो वो हमारा होता शेषफल। दोस्तों तो अगर आप देखेंगे ये भाजक है, भाजक का अगर भागफल से गुणा करेंगे 21 3 63, मतलब भागफल से अगर आप भाजक का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो भाज्य है, भाज्य। लेकिन अगर यहां पे शेषफल भी बचा हुआ है तो आपको इसमें शेषफल भी जोड़ना पड़ेगा, शेषफल जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो ये फॉर्मूला आपको इजीली पता होना चाहिए कि 3 का गुणा 21 में करेंगे तो 63 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 65 होता 30 तो ये 21 बार गया था 63, तो यहाँ पे शेषफल 2 बचता। अब बताइए भागफल 21 गुणा भाजक 63, ये तो 63 आया, यहाँ तो भाज्य कितना हमारा 65 है, तो जितना शेषफल बचा है प्लस का 2, 63 प्लस 2 65। तो दोस्तों ये हमने आपको एक बेसिक फंडा नंबर सिस्टम में आपको समझना जरूरी था, ये था। अब आइए हम देखते हैं कि अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से विभाजित होगा या नहीं, ये 5 सेकंड के अंदर आप कैसे पता लगाएंगे। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई नंबर 2 से विभाजित होगा, ये आप कैसे पता चलेगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया 5 3 8 9 7 6 2 0, ये नंबर 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आप पूरा विभाजित करेंगे। आपको ये विभाजित करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट की डिजिट देखिए। अगर लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी है, मतलब लास्ट की डिजिट अगर सम संख्या है 0 को भी जोड़ दें, और सम संख्या अगर लास्ट की डिजिट है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए देखते हैं 3 से चेक करते हैं। अगर कोई संख्या मान लो यही संख्या ले लेते हैं, ये वाली संख्या 5 3 8 9 6
ये संख्या हमने ली। अब बताइए ये संख्या 2 से, ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40। आप देखिए 40 3 से विभाजित हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर मान लो हम 1 की जगह, यहाँ 2 की जगह 1 कर देते, अब इसका योग आएगा 39। अब ये देखना 3 से विभाजित हो जाएगी, अब ये वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है जो कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये तो 3 से चेक करने का तरीका था। अब आइए 4 से बताते हैं। 4, इसी अंक को लेते हैं, एक ही संख्या से हम समझ लेंगे सब। 5 2 8 9 4 7 6 1। आपको लास्ट का 2, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट उठाना है और देखना है अगर लास्ट के 2 डिजिट इस 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए, यहाँ के 2 डिजिट 13 हो गए। अब ये 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब है कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए देखते हैं 5 से चेक करते हैं। 5, अब देखिए अगर लास्ट की डिजिट 0 अथवा 5 है, अगर लास्ट की डिजिट 0 है अथवा 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 5 के अलावा कोई दूसरी है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ये तो 5 से तरीका हो गया चेक करने का। अब 6 से, अगर जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हमने आपको 2 से तरीका बता दिया कैसे चेक करेंगे 2 से विभाजित करने का, और 3 से कैसे विभाजित करने का तरीका चेक करेंगे। वैसे ही यहाँ भी है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आइए देखते हैं 8 से देखने का तरीका है, आपको लास्ट का 3 डिजिट, जैसे 2 में आपने 1 डिजिट लिया, 4 में आपने 2 डिजिट लिया, ऐसे ही 8 में आपको 3 डिजिट लेना है। 620। अब आप देखिए 620 अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है, 8 7 56 हो गया और ये 60, तो मतलब 60 8 7 56, मतलब पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता लास्ट में तो यहाँ भी 4 हो जाता, 8 7 56 और 8 8 64। अब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती। कहने का मतलब है अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जा रही हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 देखते हैं। 9 से विभाजित चेक करने के लिए आप इस सभी अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे आपने 3 में किया था वही काम आपको 9 में करना है। आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31 और 6 37, 38 39, 4 43 और 1 44। 44 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम यहाँ 2 कर देते तो ये 45 आ जाता, 45। अब देखिए 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 9 पन्ना 45, इसका मतलब ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। ये 9 से तरीका है। अब 10 का तरीका तो बहुत ईजी है। 10 से विभाजित चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। अब आइए देखते हैं 11। दोस्तों ये 11 से विभाजित चेक करने का तरीका काफ़ी थोड़ा ऑड है, उसको देख लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ 5, यहाँ पे मैंने एक अंक लिखा 121, ये 11 से विभाजित होगा या नहीं आपको देखना है। जो प्लेस देखना है इसका, ये इकाई के पे, ये दहाई के, ये सैकड़ा पे है। आप देखिए जितने सम संख्या के प्लेसेस पे हैं उनको देखिए। जैसे ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो जो विषम संख्याओं के स्थान पे उन्हें जोड़ लीजिए। जैसे 1 और 3 पे जो है उन्हें, उन अंकों को जोड़िए, 1 और 1 2। और जो सम संख्या वाले स्थान पे हैं उनको जोड़िए। यहाँ केवल 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए और इन दोनों को आप कर दीजिए माइनस। माइनस करने पे अगर
कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो 11 से विभाजित हो जाती है अथवा 0 मिल रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये हमने आपको छोटा तरीका समझाया। जैसे 121 है, जो विषम स्थानों पे हैं उन अंकों को जोड़ लिया, 1 और 3 वालों को जोड़ा तो 2 आया, 1 1 2, और जो सम स्थान वाले अंक हैं उन्हें जोड़ लिया, यहाँ पे 1 ही है तो केवल 2 लिख दिया। इन दोनों का आपको अंतर करना है। अंतर अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित होती है, जैसे 11, 22, 33, अगर ऐसी संख्या आती है अथवा 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने टाइप नंबर सिस्टम समझा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम समझे, और उसके बाद हमने भाग और भागफल का कॉन्सेप्ट समझा, विभाजिता का रूल समझा, विभाजिता के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का ये पहला पार्ट था। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आप सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।